वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्तनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस भाद्रपद पौर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पिछले 10 दिनों से हम लोग क्या सारे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। अभी जो गणेश उत्सव की परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन ऐसी परंपरा हमारी है और कुछ लोगों के घर में 1.5 दिन तक गणपति की स्थापना करके पूजा की जाती है, कुछ लोगों के घर में 3 दिन तक की जाती है, कुछ लोगों के घर में 5 दिन तक की जाती है, कुछ लोगों के घर में 7 दिन तक की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ 9 दिनों तक की जाती है, कुछ लोग 11 दिन करते हैं, कुछ लोग 21 दिन का उत्सव भी मनाते हैं। अब ये जो चातुर्मास का काल है, इस काल में हमारे अनेक व्रत, हमारे अनेक त्योहार, हमारे अनेक पर्व जो है वो इस काल के अंतर्गत आते हैं। आज गणेश उत्सव समाप्त हो रहा है, कल से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद तुरंत नवरात्रि का उत्सव है, उसके बाद दीपावली का उत्सव है। इस तरह से हमारे अनेक पर्व त्योहार वगैरह इस कालखंड में आते हैं। इस दौरान मैंने एक चीज अनुभव की कि लोग जो हैं वो मुझसे फोन करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा है कि हमारे पिताजी के ज़माने में हमारे घर में हम 5 दिन का गणेश उत्सव मनाते, ठीक है। अब जो है परिस्थिति बदल गई, काल बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो अगर हम वो गणेश उत्सव 3 दिन का करें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अथवा नवरात्रि है, नवरात्रि में भी कुछ लोगों के यहाँ 3 दिन तक घट स्थापना करते हैं, कुछ लोग जो है 5 दिन की घट स्थापना करते हैं, कुछ लोग 9 दिन की करते हैं। फिर वही सवाल आता है कि हमारे पिताजी जो है वो 9 दिन अखंड दीप जलाते थे, सप्तशती पाठ करते थे, घट स्थापना करते थे, देवी की पूजा करते थे। अब हमसे महाराज जी वो होता नहीं है, हम 3 दिन का करें तो चलेगा? तो मैंने उनसे कहा ठीक है चलेगा, कर लो। फिर दूसरे दिन फिर फोन आया, कहते महाराज जी ऐसा है कि आपने तो कहा कि ठीक है 3 दिन का कर लो, वो मुझको बड़ा भय लगता है। भय लगता है क्या? कहीं वो भगवती अगर नाराज हो गई तो, कहीं गणपति बप्पा नाराज हो गए तो? हाँ अच्छा, गणपति बप्पा भगवती को छोड़ दीजिए, पक्ष मास में पितर है, पितृ पितामह प्रपितामह, वो नाराज हो गए तो क्या करें? तो भय है। ये ईश्वर से भय का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत बहुत से लोग आप देखिए कि श्रद्धा हो न हो, भक्ति हो न हो, विश्वास हो न हो, केवल भय के कारण धर्म का आचरण करते। हमने अगर ये नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ सकती है, ईश्वर जो है वो नाराज होके हमसे बदला ले सकता है। नवरात्र के में पहला बबू कौन मनते? चंडी मनती, भगवती मनती।
तुळजा भवानी म्हणते. काय म्हणते? अरे बेटा, नवरात्र माझं 9 दिवसाचं 3 दिवसाला आणलाय नाही, आता ह्याचं कसं पित्ता पाडतो. गणपती बाप्पा बोलतात, हा त्याचा बाप 11 दिवस करत होता, यानं 3 दिवस करला, याला बघून घेतो. तो फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ, ईश्वर का भय, ये जो कंसेप्ट है वो हमारे उसके विषय में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक। विचार ये करना है, क्या ईश्वर नाराज हो सकता है? क्या ईश्वर जो है वो नाराज हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये, क्या ईश्वर को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है? हमारी भक्ति की, हमारी उपासना की, हमारे नवरात्र की, हमारे गणेश उत्सव की, क्या उसको आवश्यकता है? तीसरा प्रश्न, क्या हमें ईश्वर से डरना चाहिए? ठीक है, इसी को अंग्रेजी में फियर ऑफ गॉड कहते हैं, फियर ऑफ गॉड, और उर्दू में इसको खुदा का खौफ, हिंदी में, मराठी में ईश्वर का भय, ईश्वराचे भय वगैरह इस प्रकार के शब्द। ईश्वराचा कोप, ईश्वराचा कोप, परमेश्वराचा कोप, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। अभी इस गणेश उत्सव के अंतर्गत कई फोन आए, तो इसलिए सोचा यही विषय आज पूर्णिमा के दिन दिया जाए। ऐसा है कि ये कंसेप्ट ऑफ फियर ऑफ गॉड, खुदा के खौफ का जो सिद्धांत है, वो हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन आर्य वैदिक धर्म में कहीं भी खुदा का खौफ, ईश्वर का डर, खौफ खुदा और फियर ऑफ गॉड, ये कंसेप्ट ही हमको नहीं मालूम। ये कहां से आया? तो ये अनेक अनेक वर्षों तक जो हमारे ऊपर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव रहा, पाश्चात्य संस्कृति का ब्रिटिश राज्य हमारे ऊपर रहा, तो उनके कुछ सिद्धांत, उनको हमने अपने में ले लिया, उनकी बातें हम मानने लगे, उनका प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव के कारण जो है हमको हमारे मन में ईश्वर के विषय में भय उत्पन्न। जयंती उत्सव में प्रतिवर्ष हमारे पिताजी माणिकनगर जाते थे, हम नहीं गए तो प्रभु नाराज हो जाएगा। तो भय, किसका भय? ईश्वर का भय। तो भय यानी क्या? भय यानी क्या? भय के विषय में चिंतन करते हुए हमारे यहां कहा गया है, परतो अनिष्ट संभावना इति भयम। परतः, परतः यानी क्या? अन्य से, दूसरे से अनिष्ट की संभावना, अनिष्ट की संभावना का नाम भय है। अथवा आगामी दुखानुसंधान जन्य मानसोद्वेग, आगामी दुखानुसंधान जन्य, आगे भविष्य में प्राप्त होने वाले दुख के अनुसंधान से उत्पन्न, जन्य यानी उत्पन्न, मानसोद्वेग, मन का उद्वेग जो है उसका नाम क्या है? भय। अब भय को शास्त्रों ने मानसोद्वेग कहा, मन का उद्वेग है, एक प्रकार मन का एक इमोशन है भय। और श्रुति भी है, कामो संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीः धीः भीः एतत् सर्वं मन एव। मन की व्याख्या करते हुए श्रुति माता ने कहा, कामः संकल्पः, काम कामना, उस कामना को पूर्ण करने का संकल्प, कामो संकल्पः विचिकित्सा, विचिकित्सा यानी क्या? ये सही है, ये गलत है, इस तरह से उसकी चिकित्सा करना, उसको
विचिकित्सा कहते हैं। कामो संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री यानी क्या? लज्जा, धी यानी बुद्धि, भी यानी भय। इति एतत् सर्वम मन एव, ये सब कुछ मन है। अब अगर देखा जाए तो देखिए कैसा है कि मन जो है वो जड़ है। मन क्या है? जड़। मन अनात्म वस्तु है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा चेतन। मन की जाति अलग है, परमात्मा की जाति अलग है। इन दोनों के अंदर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। जड़ का चेतन से कोई संबंध नहीं है, चेतन का जड़ से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भय का परमात्मा से कोई संबंध नहीं, भय का परमात्मा से कोई, क्योंकि जाति अलग है। मन की जाति क्या? मन क्या है? संसार के अंतर्गत आता है। परमात्मा क्या है? संसार से अतीत है, मन से अतीत है। परमात्मा मन से अतीत है। तो मन से अतीत होने के कारण भय जो है ये मन का धर्म होने के कारण पहली बात क्या है कि मन में और जड़ में और चेतन में किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। इसलिए भय का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की उपासना में चार हेतु कहे गए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भय, दूसरा है लाभ, तीसरा है कर्तव्य और चौथा है प्रेम। ईश्वर की आराधना हम क्यों करते हैं? ईश्वर की आराधना हम क्यों करते हैं? तो एक तो मूर्खतावश भय के कारण करते, भय के कारण करते। इस वर्ष हमने नवरात्रि का उत्सव नहीं किया तो भगवती नाराज हो जाएगी। इस वर्ष हमने गणेश उत्सव नहीं किया तो गणपति बाप्पा नाराज हो जाए। श्रावण मास में बिल्वार्चन नहीं किया तो शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ, कितने देवता नाराज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जयंती उत्सव में माणिकनाथ नहीं गए, प्रभु महाराज नाराज हो जाए। भय। दूसरा क्या? दूसरा हेतु जो है वो लाभ। हम ईश्वर की आराधना क्यों करते हैं? भगवान की आराधना क्यों करते हैं? हमको कोई लाभ हो। बिना लाभ के कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। हमको कुछ न कुछ लाभ होगा उससे। गणेश उत्सव मनाएंगे तो हमारा कुछ लाभ हो जाएगा, व्यापार में तरक्की हो जाएगी, कि 11 दिन के अंदर 11 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, है ना। बेटे की शादी हो जाएगी, कोर्ट का मुकदमा जीत जाएंगे, फलानी जगह घर बन जाएगा, फलानी जगह बंगला बन जाएगा, कार आज देखिए कार वगैरह जो खरीदते हैं ना लोग, ऐसे नवरात्रि में, गणपति में, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, तो कार आ जाएगी, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये सारी चीजें। तो लाभ, लाभ लाभ के लिए हम परमात्मा की उपासना करते हैं। कुछ लोग उसको अपना कर्तव्य मानकर करते हैं। कर्तव्य यानी क्या? ये हमको करना है बस, ऐसा मान के करते। कर्तव्य भावना से ईश्वर की आराधना करते हैं। और अंत में जो है वो सबसे महत्व का है, वह प्रेम। मेरा ईश्वर से प्रेम है इसलिए मैं उसकी आराधना। ये चार हेतु करते हैं। इसमें के 3 जो हैं वो निकृष्ट दर्जे के हैं, कनिष्ठ दर्जे के। उत्तम कौन सा है? तो प्रेम। अगर हम परमात्मा की आराधना प्रेम से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो फिर वहां भय का कोई प्रश्न नहीं उठता। वहां भय का कोई प्रश्न नहीं उठता। मगर हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी ईश्वर के भय की बात की गई, ईश्वर के भय की बात की गई, मगर उसके संदर्भ को समझना आवश्यक है। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। श्रुति क्या कहती है? यदा हेवैष एतस्मिन् नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्तेव भयं विदुषो मन्वानस्य। ऐसी श्रुति। अथ तस्य भयं भवति,
उस आदमी को भय हो जाता है। किसको? यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते। उदर शब्द का अर्थ है किंचित सा भी। किंचित सा भी जो परमात्मा से अपने आप को भिन्न समझता है, परमात्मा से जो किंचित सा भी अपने आप को उदरम अंतरम कुरुते, छोटा इतना सा 99% मैं परमात्मा के साथ मिला हुआ हूं, किंतु 1% मुझ में उसमें भेद है, ऐसा अगर मान लिया तो फिर क्या हो गया? उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। उसको भय होता है, उसको भय होता है। और क्या? तत्तु एव भयम विदुषः अमन्वानस्य, कि अमन्वानस्य, अमन्वानस्य यानी क्या? अज्ञानी, अज्ञानी को भय होता है, ज्ञानी को भय नहीं होता। अथवा अज्ञानी को भय क्यों होता है? अज्ञानी चूंकि अपने आप को ईश्वर से भिन्न, देखिए जब भय होता है किसी से, जब किसी से हमको भय होता है तो किससे भय होता है? भय किससे होता है? हमको, मुझे जो है क्या, पुलिस से डर लगता है। पुलिस वाले को देखते ही, सांप को देखते ही डर, शेर को देखते ही डर, चोर को देखते ही डर, भूत को देखते ही डर। ये जितनी चीजें हैं, कुछ लोगों को पत्नी से भय लगता है, कुछ लोगों को अपनी स्वयं की पत्नी से भी भय लगता है, किंतु भय लगने के लिए वहां पर भय उत्पन्न करने वाली दूसरी वस्तु होनी चाहिए। भय उत्पन्न करने वाली कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई पुलिस वाला है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई शेर है, कुछ है, सिंह है, कोई प्राणी है भयानक, कोई, उसको देख के कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए। इसीलिए श्रुति ने कहा द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। अगर एक ही परमात्मा हमारे चारों तरफ, ऊपर नीचे अंदर बाहर दाएं बाएं सब तरफ वही वही अगर भरा हुआ है, तो फिर भय किससे होगा? भय होने का वहां कोई सवाल ही नहीं है, भय होने का कोई सवाल ही नहीं। एक अन्य जगह भागवत में बड़ा सुंदर भय का वर्णन आया है कि ईश्वर से हमारा संबंध कैसे कैसे बनता है कृष्ण परमात्मा से। इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, गोप्य कामाद् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् विष्णयस्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। किस किस ने भगवान कृष्ण से किस किस रूप में संबंध बना? ठीक है, गोप्य कामाद, गोपियों ने भगवान से जो संबंध बनाया उसका हेतु क्या? काम, प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम था, इसलिए जो है उन्होंने भगवान कृष्ण से संबंध बनाया। किसने? गोपी। गोप्य कामा, काम के कारण उनका संबंध भगवान कृष्ण से होता। भयात् कंसः, कंस का संबंध भगवान कृष्ण से किस प्रकार बना? भय। आकाशवाणी क्या हुई? देवकी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। देवकी का 8वां पुत्र जो है वो तेरा संहार करेगा, ऐसी आकाशवाणी सुनी। किसने? कंस ने। और उस दिन से उसके मन में किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। भयात् कंसः, तो कंस का संबंध जो है कृष्ण से कैसा है? काहे का है? तो भय का संबंध। द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः, और शिशुपाल वगैरह जो राजा लोग थे, उन लोगों का कृष्ण से क्या संबंध था? तो द्वेष, द्वेष। चैद्यादयो नृपाः, चैद्यादयो यानी शिशुपाल इत्यादि, दुर्योधन वगैरह सब आ गए,
इन लोगों का क्या था? द्वेष था। संबंधात वृष्णयः, और वृष्णि कुल के जो लोग थे, यादव लोग जो थे सब, उनका कृष्ण से संबंध क्या था? उनका रक्त का संबंध था। किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के भाई, किसी के भतीजे, किसी के साले, किसी के बहनोई, ठीक है। इस तरह से जो है संबंधात वृष्णयः, वृष्णि कुल के लोगों का संबंध कैसा था भगवान से? तो रक्त का संबंध था। स्नेहात यूयम, पांडवों से कही जा रही बात। और तुम्हारा संबंध कृष्ण से कैसा है? स्नेहा, स्नेह, मित्रता है, स्नेह। स्नेहात यूयम भक्त्या वयम, और हमारा संबंध कैसा है? हमारा संबंध कौन सा है? भक्ति का है। जब भक्ति का संबंध है तो फिर वहां पर भय कैसे हो सकता है? भयात कंसः, अगर आपको परमात्मा से डरना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो कंस बनना पड़ेगा, या तो क्या बनना पड़ेगा? कंस बनना पड़ेगा, अथवा क्या बनना पड़ेगा? रावण बनना पड़ेगा। रावण बनो, कंस बनो, तो तुम परमात्मा से डरने के अधिकारी हो जाओगे, डर सको। तुम हो क्या कंस, तुम रावण हो क्या, तो तुमको डरने की क्या आवश्यकता है? तो वहां भागवत में भय की बात की गई है। वो भय जो है कंस को था, कंस को था, हमको होने की आवश्यकता नहीं। हमारा क्या है? भक्त्या वयम विभो, हमारा संबंध परमात्मा से भक्ति का है, और भक्ति का संबंध होने के कारण वहां भय का कोई प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। एक और जगह भय की बात की, कहा तो भगवत गीता, भगवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया, और विश्वरूप जो है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ? ऐसा रूप दिखाया कि सारे अनंत अनंत सृष्टियां जो है उस एक कृष्ण के शरीर के अंदर दिखाई देने लगी। और कहा कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश के समान वो रूप। और वहां भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्ना। देखो, ये द्रोण, ये भीष्म, ये जयद्रथ, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। अब तुमको क्या करना है? तुमको केवल निमित्त बनकर उनको मारने की एक्टिंग करनी है। और अर्जुन ने क्या देखा कि ये सारे जितने योद्धा हैं वो सारे जो है भगवान के दांतों में, दाढ़ों में फंसे हुए हैं। कौन? कर्ण, जयद्रथ, और कौन? तुम्हारा भीष्म, और कौन? द्रोण। ये सारे जो है भगवान के दांतों में, जैसे हम लोग कुछ कभी खोबरा वोबरा खाते हैं ना, क्या कहीं कुछ चीज खा ली, कोई चीज खा ली, खोबरा वगैरह खा लिया तो दांतों में अटक जाता, फिर उसको टूथपिक से निकालना पड़ता है ना। उस तरह से इनकी भगवान के दांतों में, दाढ़ों में जो है ये फंसे हुए दिखाई देने लगे। उस समय उस रूप को देखकर अर्जुन को भय हो गया। संजय ने कहा, क्या कहा? संजय उवाच, संजय ने कहा एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। उस समय जो है उस रूप को देखकर अर्जुन को भय उत्पन्न हो गया, वो कांपने लगा, कांपने लगा, और पुनः पुनः नमस्कार करने लगा। भीत भीत प्रणम्य। तो वहां अर्जुन को भय हो। तब जब उसने उस विराट स्वरूप को देखा, उस रूप को देखा, तो उस रूप को देखने के देखकर जो है उसके मन में जो है भय उत्पन्न। आपने ऐसा कोई स्वरूप देखा भगवान का? देखा? हाँ? फिर क्यों डरते? फिर क्यों डरते? अर्जुन डरा क्योंकि वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, वैसा रूप उसको दिखाई दिया, वैसा रूप उसको दिखाई दिया, इसलिए वो डरा।
स्वयं से डरा। इसलिए डरा, आकाशवाणी सुनी थी उसने। आपने कोई आकाशवाणी सुनी? फिर क्यों डरते हैं भाई? फिर क्यों डरते हैं? ऐसा है कि हमारा जो परमात्मा से संबंध है वो कैसा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा समझ। तो वहां भय की कोई बात नहीं है, किंतु मूर्खतावश जो है हम परमात्मा से, ईश्वर से डरते रहते हैं। डरते क्यों डरते हैं हम? कि हमारे से उसकी उपासना में, उसकी भक्ति में, उसकी पूजा में कहीं कोई कमी रह जाए तो वो नाराज हो जाएगा। वो नाराज हो जाएगा। नाराज होना यानी क्या? नाराज होना यानी क्रोधित हो जाना। क्रोध एक प्रकार का विकार है। अच्छी बात है क्या क्रोध? क्रोध जो है एक प्रकार का विकार है। वो विकार जो है अविकारी परमात्मा के अंदर हो सकता है क्या? क्रोध नामक विकार अविकारी ऐसा जो परमात्मा है जिसके स्वरूप के अंदर किंचित सा भी परिवर्तन संभव नहीं है, जो आनंद स्वरूप है, वो बदल कर क्रोधी हो जाएगा क्या? हो सकता है क्या? अगर वो हुआ, अगर वो परमात्मा क्रोधित हुआ, है हमको दिखा वो परमात्मा क्रोधित हो रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? वो परमात्मा नहीं है, कोई और है, वो कोई और। तो क्रोध नामक विकार जो है वो परमात्मा के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। होता है तो फिर वो ईश्वर नहीं, क्योंकि उसके अंदर विकार आ गया, वो विकारी बन गया। जो विकारी बन गया वो परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है। अब हमारा दूसरा भय क्या? वो हमें दंडित करेगा, वो हमें दंडित करेगा, सजा देगा। अब ऐसा है कि हम जो जीवन में सुख दुख इत्यादि को अनुभव करते हैं उनका परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। जितने भी सुख हमारे हैं, जितने भी दुख हमारे हैं, उन सुखों का, दुखों का ईश्वर से, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये याद रखिए आप बात। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख का, दुख का परमात्मा दाता नहीं है। फिर ये सुख दुख जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे कर्मों से होते, हमारे कर्मों से होते। तो अगर हमको कोई दुख मिला, अगर हमको कोई दुख मिला या अगर हमको कोई सुख मिला, तो हम क्या कहते हैं कि परमात्मा ने हमको ये सुख दिया, ईश्वर ने हमको ये सुख दिया, ठीक है, ईश्वर ने हमको ये दुख दिया। इस तरह से साधारण हम सब लोग शिकायत करते हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि उस सुख का, उस दुख का ईश्वर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध। एक प्रणाली है, एक प्रणाली, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत वो सब होता रहता, उसमें ईश्वर का कोई संबंध नहीं आता। मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी है। इस हमारी डेमोक्रेसी के अंदर मान लीजिए कि न्यायपालिका ने, किसी जज ने, किसी अदालत ने आपको कोई सजा दी, आपको सजा दी, 3 साल की कैद या कोई जुर्माना, कुछ भी सजा दी। तो उस सजा के लिए आप राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्या? क्यों? राष्ट्रपति को, उसी की सत्ता से सब चल रहा। यद्यपि राष्ट्रपति की उपस्थिति आवश्यक है, राष्ट्रपति की मोहर आवश्यक है, राष्ट्रपति की सत्ता आवश्यक है, वो सब होते हुए भी न्यायपालिका में जो दंड व्यवस्था है उसका राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं। राष्ट्रपति से उसका कोई संबंध नहीं है। वो न्यायपालिका अपना काम करती है। उसी तरह से ये कर्मों का जो हिसाब है, कर्मों का जो सिद्धांत है, कर्म का जो चक्र है, वो अपने आप ऑटोनॉमस बॉडी है।
जिसमें सरकार की कोई मदाखलत नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं। बोलते हैं ना, सरकार वाले हमेशा बोलते रहते जुडिशियरी में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, जुडिशियरी वी डोंट इंटरफियर इन द जुडिशियरी, बोलते हैं ऐसा, वो बहुत करते हैं। मगर यहाँ पर जो है ईश्वर का जो ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस जो है वो ईश्वर का नहीं है। तो हमारे सुखों के लिए, हमारे दुखों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? वो हम स्वयं। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर पुरस्कार देता है। ईश्वर दंड भी नहीं देता, ईश्वर लाभ भी नहीं करवा, सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता। स्पष्ट कहा भगवान ने, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के लिए समान हूं। न मे द्वेष्योऽस्ति, कोई मेरा द्वेष नहीं है, कोई मेरा द्वेष नहीं है, और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान कहते हैं किंतु, किंतु जो मेरा भजन करते हैं, और भजन कैसे? भक्त्या, भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम, मैं उनके अंदर हूं, वो मेरे अंदर। मतलब क्या? वो मुझसे एक रूप हो गए हैं। जिलेबी के अंदर शक्कर होती है, शक्कर के अंदर जिलेबी होती है। जिलेबी मारते ना, जिलेबी करते ना, तो पाक के अंदर जिलेबी होती है या जिलेबी के अंदर पाक होता है? बोलिए। मयि ते तेषु चाप्यहम, वो मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर। एक मतलब यद्यपि परमात्मा ईश्वर सबके लिए समान है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा द्वेष नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं किसी के ऊपर नाराज नहीं होता, मैं किसी को पुरस्कार नहीं देता, मैं किसी को लाभ नहीं करता, कुछ नहीं करता मैं राष्ट्रपति की तरह। किंतु ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम, वो मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर। ठीक है? तो इसलिए जो है ये कल्पना करना कि ईश्वर हमको दंड देगा, ईश्वर हमको सजा देगा, ईश्वर हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, ये सारी बातें जो है ये हमारे हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ वगैरह, ये सारी बातें ये हमारे यहाँ चलने वाली। एक और प्रश्न, क्या मेरी प्रार्थना की उस ईश्वर को आवश्यकता है? क्योंकि बहुत से धर्मों में कहा जाता है अगर तुम ये प्रार्थना, अमुक प्रार्थना नहीं करोगे तो गॉड विल पनिश यू, गॉड विल पनिश। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर तुम अमुक नहीं करोगे, अगर तुम तमुक नहीं करोगे, अगर तुम रोजा नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? खुदा तुम्हें जहन्नुम में डाल देगा, जहन्नुम में डाल देगा। तो वहां क्या हो जाता है? उस भय से अगर मैंने नहीं किया तो जहन्नुम में डालेगा, उससे अच्छा क्या कर लो। कुछ हद तक जो है ना, कुछ हद तक वो जो भय है वो अच्छा है। इसीलिए आप देखिए वो लोग जो है अपने धर्म का पालन ठीक से कर, हमारे क्या डर ही नहीं है डर ही नहीं है। हमको मालूम है वो कुछ नहीं कर सकता, हमको मालूम है वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्या? इसलिए डर नहीं, इसलिए धर्म का आचरण नहीं, वो अलग विषय है। किंतु कहने का तात्पर्य है कि क्या हमारी प्रार्थना की, हमारी पूजा की, हमारी आराधना की उस ईश्वर को आवश्यकता है क्या? हम अगर नैवेद्य नहीं दिखाएंगे तो क्या वो भूखा बैठेगा? हम अगर उसको अभिषेक नहीं करेंगे तो क्या वो बिना स्नान के बैठेगा? हम अगर उसको पुष्प नहीं चढ़ाएंगे तो क्या ऐसे ही मुंह लटका के बैठेगा क्या वो?
ये प्रश्न। तो उसका उत्तर ऐसा है कि उस पूजा की, उस आराधना की, उस विधि की ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, किंतु हमको आवश्यकता है। ईश्वर को उसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु हमको आवश्यकता है। हमको आवश्यकता क्यों है? प्रश्न है ना, हमको क्या आवश्यकता? ईश्वर को नहलाने से हमको क्या फायदा? ईश्वर को नैवेद्य समर्पित करने से हमको क्या फायदा? नैवेद्य समर्पित किया, ईश्वर ने खाया, आप क्या? आज अनंत चतुर्दशी, अपना कड़बू और अपने मोदक। हमारे यहाँ क्या 21 मोदक, थाली भर के मोदक। वो खाएगा गणपति, पहले ही उसका पेट बड़ा, वो खाएगा और तृप्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा हमारे ऊपर, है ना? तो ईश्वर को क्या लाभ और हमको क्या लाभ? तो ईश्वर को उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नित्य तृप्त है। क्योंकि वो नित्य तृप्त है, उसको किसी चीज की आवश्यकता। आप्त काम है, आप्त काज है, निष्काम है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, देखिए कितना डेंजर, उसकी पोजीशन बेचारे की सोचिए कितनी डेंजरस है। अगर उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपूर्ण है ना? हम कहते हैं परिपूर्ण। परमात्मा कैसा है? परिपूर्ण। परिपूर्ण यानी क्या? सब दृष्टि से पूर्ण, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर उसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई, 21 मोदक कम पड़े, नवरात्रि में क्या बोलते हैं उसको, अपना क्या वो दाल का बनाते हैं ना, गाड़ी कोसंबरी, दाल के दालेची कोशिंबीर करते देवी ना, कभी वो कम गिर गया। हाँ, पूजा में फल कम गिर गए, फूल कम गिर गए, दूध कम गिर गया, दही कम गिर गया। हाँ, तो अगर वो कम हुआ ऐसा उसको महसूस हुआ तो उसकी पोजीशन ऐसी डेंजरस है, उसकी कुर्सी छिन जाएगी। फिर वो क्या हुआ? फिर वो अपूर्ण हुआ। जो अपूर्ण है वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो अपूर्ण है वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको गपचुप चुपचाप पढ़ा, कम भी पढ़ा तो भी सब परिपूर्ण है बोलना पड़ता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको क्या बोलना पड़ता है बेचारे को? हाँ, सब परिपूर्ण, तृप्त हो बोलना पड़ता है। वैसे है वो तृप्त है, नित्य तृप्त है, सवाल ही नहीं है। मजाक कर रहा हूं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको नित्य तृप्तता अपनी दिखानी पड़ती है। अब सवाल है, हमको क्या आवश्यकता है? उसको तो आवश्यकता नहीं। फिर हमको क्या आवश्यकता है? हमको आवश्यकता ऐसी है कि हमारा उससे प्रेम है, हमारा उससे प्रेम, और वो प्रेम जो है वो बिना अभिव्यक्त हुए रह नहीं सकता। प्रेम में एक खास बात है, आप लोगों ने प्रेम किया किसी से? हाँ, प्रेम किया कि नहीं किया? तो प्रेम में विशेषता क्या है कि वो प्रेम अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी खासियत, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के ऊपर मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम। तो जैसे ही वो सामने आएगा मैं उसको पकड़ूंगा, उसके सिर पे हाथ घुमाऊंगा, उसके गाल पकड़ूंगा, उसके पीठ पे हाथ मारूंगा, उसको नजदीक लूंगा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। वो जो है वो प्रेम का जो है अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता। अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता, उसको अभिव्यक्त होना ही पड़ता है ना? तो जैसे किसी का किसी से प्रेम है या कुछ ये है, तो वो क्या हो जाता है कि अपने आप व्हाट्सएप खुल जाता है, अपने आप हाय व्हाट आर यू डूइंग ऐसा जाता है मैसेज। जाता है क्या नहीं जाता? हाँ, जाता है। मिसिंग यू जाता है क्या नहीं? अच्छा, वो मिसिंग यू का मैसेज मुझे कोई नहीं भेजता? मिसिंग यू कोई नहीं आता मुझे। सारे मेसेज आमच्या आईचं ऑपरेशन आहे, आमच्या वडिलाचं गुडघ्याचं ऑपरेशन आहे, आमच्या बापाचं कमरेचं ऑपरेशन आहे, यही मैसेज आते हैं। मिसिंग यू का मुझे नहीं आता, पर लोग भेजते हैं, मैंने देखा मिसिंग यू। क्यों जाता वो मैसेज? कैसे जाता? क्यों जाता? क्यों जाता? बोलिए बोलिए, क्यों जाता? क्यों जाता? प्रेम है। और वो प्रेम जो है ना,
वो नदी की धारा की तरह रुक नहीं सकता, वो उसको रोक नहीं सकते आप। अभिव्यक्त होना उसका स्वभाव है, प्रकट होना उसका स्वभाव। नदी की धारा को रोक सकते हैं क्या? दीवार बनाई आपने एक दीवार बना दी, क्या होगा? वो पानी वहां तक भर के फिर दीवार के ऊपर से जाएगा। आपने और मजबूत दीवार बनाई, वो दीवार को फोड़ के निकल जाएगा पानी, ठीक है? नदी का स्वभाव है, उसको आप नहीं रोक सकते। उसी तरह से प्रेम का स्वभाव है कि वो अभिव्यक्त होगा। अगर परमात्मा के प्रति प्रेम है तो वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होगा। अभिव्यक्त होगा यानी क्या? आप फिर घंटी बजाएंगे, आप दीपक जलाएंगे, आप नैवेद्य समर्पित करेंगे, आप प्रदक्षिणा करेंगे, आप नमस्कार करेंगे, आप पुष्पार्चन करेंगे, आप कुंकुमार्चन करेंगे, आप बिल्वार्चन करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। बिना किए वो रह नहीं सकते, वो प्रेम अभिव्यक्त होगा ही। तो उसको अभिव्यक्त करने की जरूरत किसको? आपको है, ईश्वर को है, आपको। तो इसलिए जो है, ये भी एक कंसेप्ट हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि अगर उपासना न करो, अगर पूजा न करो, अगर आराधना न करो, उत्सव न करो, तो ईश्वर नाराज हो जाता है वगैरह। ये कल्पना की बातें हैं, कपोल कल्पना है। ईश्वर के नाराज होने का, ईश्वर के क्रोधित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता है। कि दूसरे धर्मों में है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुमको ये सजा, अगर तुमने ऐसा किया तुमको ये सजा देने वाला ईश्वर हो ही नहीं सकता। जो सजा देता है उसको हम ईश्वर बोल सकते हैं क्या? हमारे कंसेप्ट के हिसाब से, हमारी कल्पना के हिसाब से, हमारे जो वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों में जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको देखते हुए सजा देने वाले को ईश्वर नहीं बोल सकते। सजा देने वाला कहने क्या? वहां पर एक प्रकार का ईर्ष्या आ गई, वहां पर एक प्रकार की हिंसा आ गई, वहां पर एक प्रकार का क्या द्वेष आ गया। ये सारे आरोप परमात्मा के ऊपर, द्वेष का आरोप, परमात्मा के ऊपर क्रोध का आरोप, परमात्मा के ऊपर हिंसा का आरोप, परमात्मा के ऊपर मारने का, सजा देने का, दंड देने का, किसी को सताने का, ये सारा आरोप लगाएंगे तो परमात्मा कहां से? वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, फिर वो परमात्मा कहां से हुआ? पुलिस इंस्पेक्टर हुआ वो। तो इसलिए जो है, वो भी एक जो कल्पना है कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जो है निकाल कर फेंकना आवश्यक। और वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने एक बात क्या कहते हैं? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय, सकृत, सकृत यानी क्या? एक बार, बार बार नहीं, एक बार। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, सकृदेव प्रपन्नाय। और वहां आके क्या कहता है? तवास्मीति च याचते। तवास्मी, तवास्मी यानी मैं तुम्हारा हूं। मैं क्या हूं? तुम्हारा। इस प्रकार से प्रार्थना करता है। पहली कंडीशन क्या? सकृदेव प्रपन्न, एक बार शरण में आ जाए, और शरण में आने के बाद क्या कहे? तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं, बस। अभयम सर्वभूतेभ्यः, ऐसे व्यक्ति को मैं अभय दे देता हूं। किससे? सर्वभूतेभ्यः, जितने भी भूत हैं, जितने भूत यानी क्या? जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, इन सब से अभय दे देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम। ददामी, मैं दे देता हूं, अभय दे देता हूं। और ये क्या है? ये मेरा व्रत है। एतद्व्रतं मम, मेरा व्रत है। व्रत यानी क्या? जिसको तोड़ नहीं सकते, जिसको वो तोड़। व्रत यानी क्या? व्रत, व्रत यानी क्या? आप लोग एकादशी का व्रत करते, कोई सोमवार का व्रत, एकादशी का व्रत, संकट चतुर्थी का व्रत, कोई व्रत तो करते होंगे ना, जन्माष्टमी का व्रत है। तो व्रत यानी क्या? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता,
हाँ, मान लीजिए आप एकादशी कर दें, हाँ, और भंडार खाने में क्या कुछ बन गया जबरदस्त, तो तोड़ेंगे क्या उसको, जाके खाएंगे क्या? कुछ भी हो, वहां बासुंदी हो, जलेबी हो, गुलाब जामुन हो, लाख चीजें हो, अगर एकादशी का व्रत है, सोमवार का व्रत है, कोई व्रत है, उसको तोड़ सकते हैं क्या? अगर तोड़ा तो फिर वो व्रत नहीं है, तोड़ा तो फिर व्रत नहीं है। भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। कौन सा व्रत है? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, जो मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूं इस प्रकार से प्रार्थना करता है, अभयम सर्वभूते, तो उससे उसको सभी भूतों से, सभी प्राणियों से, सभी मनुष्यों से, सभी पशु पक्षियों से, हाथी से, शेर से, सांप से, बिच्छू से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से, सब से जो है मैं अभय दे देता हूं। तो अभय देने का जिनका व्रत है, अभय देने का जिनका व्रत है, उनसे कोई भय हो सकता है क्या? उनसे कोई भय हो सकता है क्या? तो इसलिए जो है ये जो भ्रम हमने मन में पाल रखा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर दंड दे देगा, अगर हम ये करेंगे तो ईश्वर दंड देगा, ये नहीं करेंगे तो ईश्वर दंड देगा, ये सारा भय जो है ये कपोल कल्पना है, ये मूर्खता है। किंतु ये किसके लिए, ये किसके लिए? तवास्मीति च याचते, सक्रदेव प्रपन्न, जो शरण में जाता है और मैं तुम्हारा हूं इस भावना से भगवान की प्रार्थना करता है, और क्या, और जो भगवान से अंतर नहीं करता, यदा ही एवेश एतस्मिन् नुजरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, जो अंतर नहीं मानता अपने में, प्रभु में, और जो है जहां पर प्रेम की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है, उसको भय नहीं। किंतु ये भाव अगर न हो, ये भाव अगर न हो, तो परमात्मा का भय अवश्य मानना चाहिए। ये अगर भक्ति का, प्रेम का, एकात्मता का भाव अगर हमारे अंदर नहीं उठता, तब तक जो है हमको परमात्मा का भय स्वीकार करना चाहिए, भय मानना चाहिए। तब नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर भय नहीं मानेंगे तो उच्छृंखलता, निश्रृंखलता आ जाएगी। भय नहीं मानेंगे तो उच्छृंखलता आ जाएगी, स्वच्छंदता आ जाएगी व्यवहार के अंदर, आचरण के अंदर। उस आचरण की उच्छृंखलता को, स्वच्छंदता को कंट्रोल में लाकर, साधना के मार्ग पर उस मन को लाकर परमात्मा के प्रति एक बार अगर प्रेम हो गया तो फिर भय समाप्त होता है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं रहेगा। जहां प्रेम है वहां, बहुत से लोग जो है ना अपनी माता से नहीं डरते, बहुत से लोग अपनी माता से नहीं डरते, पिता से डरते हैं, पिता से, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो पिता से बिल्कुल नहीं डरते, माता से डरते। ठीक है, अब जो है ऐसा क्यों होता, सोचा ऐसा क्यों होता, क्यों होता? माता के प्रति अथवा पिता के प्रति जहां भय नहीं है वहां क्या, वहां प्रेम है। जहां प्रेम है वहां पर भय नहीं हो सकता, कोई भय नहीं होता। कोई भी बात वो मांग सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, कर सकता है, माता के साथ कुछ भी कर सकता है। वही पिता के सामने करके दिखा, दो झापड़ पड़ेंगे उसको, है ना। उसी तरह से परमात्मा से अगर प्रेम है, परमात्मा से, ईश्वर से अगर प्रेम है, तो फिर वहां भय का कोई सवाल नहीं। किंतु अगर वहां प्रेम नहीं है तो भय अवश्य। प्रेम और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं। प्रेम अगर है तो भय नहीं है, और भय अगर है तो फिर प्रेम नहीं है। ये भी याद रखिए,
आमचे वडील जयंतीला जात होते महाराज म्हणून मी येतो, नाही तर मला काय गरज आहे? मतलब क्या भय है? मतलब क्या प्रेम नहीं? ये लॉजिक, मतलब ये तर्क है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं हो सकता, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप परमात्मा से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है। और अगर आप प्रेम करते हैं परमात्मा से तो फिर उसके भय का कोई सवाल नहीं होता, उसके भय का कोई सवाल नहीं होता। तो इसलिए जो है ये समझना कि परमात्मा हमारा बुरा करेगा, वो क्रोधित हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ये सारे विकार जो है उस परमात्मा में संभव नहीं है, संभव नहीं। इसलिए उससे भय नहीं हो सकता, तो उससे क्या हो सकता है? प्रेम ही हो सकता है। इसीलिए नारद महर्षि ने भक्ति सूत्र में कहा प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम, 2 बार कहा, प्रेमैव कार्यम। और वो प्रेम जो है प्रभु के प्रति, जो मन में भय है वो भय समाप्त हो और प्रभु के प्रति आप सबके मन में प्रेम जागृत हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहां विराम देता हूं, एक सूचना के साथ कि अगले महीने की जो पूर्णिमा है वो 9 अक्टूबर को है और उसी दिन हम लोग यहां से जगन्नाथपुरी के लिए प्रयाण करने वाले। इसलिए पूर्णिमा के प्रवचन का जो कार्यक्रम है उसको एक दिन पहले 8 तारीख की शाम को, 8 तारीख के दिन शाम में 6 बजे इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा और 9 तारीख के दिन हम लोग यहां से जगन्नाथपुरी के लिए प्रयाण करेंगे। तीर्थ यात्रा के महत्व के संबंध में अनेक बातें मैंने रामेश्वर की यात्रा के समय आपको बताई, अब आपको स्मरण है नहीं है मुझे नहीं, किंतु एक बात याद रखिए, वो तीर्थ यात्रा, हम कोई शॉपिंग करने के लिए, हम कोई क्या मौज मजा करने के लिए, हम कोई क्या बोलते हैं उसको पिकनिक के लिए, हम कोई हनीमून के लिए जगन्नाथपुरी में जाए। हम किस लिए जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा में सबसे महत्व की बात यह है कि वहां हम अधिकाधिक पुण्य का संचय करें। हमने कितनी साड़ियां खरीदी, हमने कितने शंख खरीदे, हमने कितने चादर खरीदे, हमने कितने बेडशीट खरीदे, इससे अधिक महत्व का क्या है, हमने कितने पुण्य का संचय किया, हमने कितनी बार जगन्नाथ का दर्शन किया, हमने कितना ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में बिठाया, हमने कितना भजन किया, हमने कितना नामस्मरण किया, ये ज्यादा महत्व का है। चादर के आपको हैदराबाद में, गुलबर्गा, हुमनाबाद में मिलेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो हुमनाबाद में नहीं मिलती? हुमनाबाद के बाजार में नहीं मिलती ऐसी कौन सी चीज है? उससे ज्यादा चाहिए गुलबर्गा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए हैदराबाद चाहिए। हैदराबाद में तो आपको हवाई जहाज भी मिल जाएगा। हाँ, तो पुरी तक जाके शॉपिंग करने की क्या आवश्यकता? तो ये बात ध्यान में रखिए, हम लोग किस लिए जा रहे? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे। अधिकाधिक पुण्य का संचय हमको करना है, अधिकाधिक वस्तुओं का नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएं जो है वो हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। ये जो वस्तुएं हैं, शंख ये पूरी हो गए, भारी शंख सिक्के में इनका दौड़ शंख, क्या करेंगे शंख लेके? क्या करेंगे शंख लेके? शंख लेके आएगा, क्या करेंगे शंख? ये जो पुण्य है वो जो है धर्मानुगो गच्छति विवेक, वो हमारे साथ आने वाला है। जिस चीज को हम कहीं लेके जा सकते वो कमाओ ना, जिसको यहीं छोड़ के जाना उसको कमाने से क्या फायदा? तो ये बात ध्यान रखें। तो अगली पूर्णिमा को हम जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और पूर्णिमा का ये जो प्रवचन का कार्यक्रम है वो चतुर्दशी के दिन शाम में 6 बजे यहाँ पर 8 तारीख के दिन होगा और उसके बाद 9 तारीख का अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।